नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा ऑर्बिट पर। आज हम षट चक्रों का सामान्य परिचय पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में किसी भी योग से संबंधित एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। हठ योग के अनुसार शरीर में चक्रों की संख्या है 6, 7, 8 या 9। इसका राइट आंसर है 7। दोस्तों, जैसा कि शिव संहिता व हठ रत्नावली में षट चक्रों का वर्णन किया गया तथा किसी हठ योग के अन्य ग्रंथों में 7 चक्र के बारे में बताया गया। 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार चक्रों का वर्णन किया जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सूक्ष्म शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस चक्र सुप्ति से हृदय रोग हो जाता है? मूलाधार, सहस्त्रार, अनाहत या स्वादिष्टान चक्र। इसका राइट आंसर है अनाहत चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा चक्र उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? आज्ञा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र या फिर मूलाधार चक्र। इसका राइट आंसर है मूलाधार चक्र। क्वेश्चन नंबर 5। मूलाधार चक्र किस तत्व से संबंधित है? आकाश चक्र, पृथ्वी, जल या अग्नि तत्व। इसका राइट आंसर है पृथ्वी तत्व। क्वेश्चन नंबर 6। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ला, वा, रा या फिर ओम। इसका राइट आंसर है ओम। जैसा कि दोस्तों कुछ एक ट्रिक वगैरह भी हैं जिनको याद करके हम इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं मार्क। इसके लिए हम जैसे कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, जैसे लवर यहाँ है ओम, ऐसे क्रम से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ये क्रम बनाकर हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। इन्हें इसी तरह याद करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं होगी हमसे आगे, जैसे कि हमें गलती होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा चक्र रजोगुणी है? मूलाधार, स्वादिष्टान, अनाहत या फिर सहस्त्रार। इसका राइट आंसर है अनाहत। दोस्तों, जैसा कि हमारा क्रम से चक्र षट चक्र हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा चक्र। इनमें हम पहले जैसे क्रम से देखें तो तमो तमो, रजो रजो, सतो सतो, ये क्रम से एक ट्रिक के तौर पर हम याद कर सकते हैं इनको 6 चक्रों के गुण के आधार पर। ये हमारी एक बेस्ट ट्रिक है, किसी भी एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपनी ट्रिक को बनाकर हमें आसानी से याद करने में एक सहायता मिलती है, जिसके लिए हम आपको साथ में एमसीक्यू के साथ ट्रिक भी बताते चल रहे हैं। इनको आप अच्छी तरह नोट कर लें अपने नोट्स बनाकर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस आसन को करने से स्वादिष्ठान चक्र में सक्रियता आती है? ताड़ासन, भुजंगासन, वृक्षासन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भुजंगासन। क्वेश्चन नंबर 9। अनाहत चक्र में दल या पंखुड़ियों की संख्या है 16, 12, 4 या 8। इसका राइट आंसर है 12। जैसा कि अनाहत चक्र में 12 दल या पंखुड़ियाँ हैं, इनमें क्रम से का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, ड़ा, टा, ठा, ये क्रम से 8 दल या पंखुड़ियों के रूप में माने जाते हैं। इनको हम क्रम से याद रख सकते हैं। किसी भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी ये क्रम पूछ सकता है। इसमें आंसर का प्रश्न बनाकर कोई भी इनको
ट्रिक के रूप में हम कठ याद कर सकते हैं। का से ठा तक के वर्ण सभी इनमें क्रमशः आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मूलाधार चक्र किस देवता से संबंधित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर शक्ति? इसका राइट आंसर है ब्रह्मा। दोस्तों, जैसा कि हम किसी आगे हठयोग के ग्रंथों या उनमें क्रमशः देखेंगे तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हमें हर जगह ये शब्द देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्रम को हम याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा चक्र आकाश तत्व से संबंधित है? आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र या फिर विशुद्धि चक्र? आकाश तत्व से संबंधित विशुद्धि चक्र होता है। जैसा कि एक क्रम है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये क्रमशः दोहराते रहते हैं तथा इसी क्रम से हम इनको चक्र के रूप में या क्रम में याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मूलाधार चक्र से किस देवी का संबंध है? हाकनी, साकनी, डाकनी या फिर लाकनी? इसका राइट आंसर है डाकनी। इसकी ट्रिक के लिए हम क्रमशः षट चक्र में क्रमशः एक ट्रिक बनाई है, जिसके लिए हम DRLKSH इसके क्रम से हम याद कर सकते हैं किसी 6 चक्रों की देवी को। D से डाकनी, R से राकनी, L से लाकनी, K से काकनी और S से साकनी तथा H से हाकनी। इन 6 देवियों को हम क्रमशः याद रख सकते हैं षट चक्रों से जोड़ के, जो क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा चक्र हैं। इसको हम ट्रिक में हमेशा याद रखें, DRLKSH। इस ट्रिक को हम दोहराते रहें इन वर्ड को 2-3 दिन तक, तो अपने आप हमें ये याद हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में या हमें जो गलतियाँ होती हैं वहाँ हमें कोई भी गलती नहीं होगी। इसलिए आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लिया करें अच्छी तरह, जिससे कि कोई गलती ना हो एग्ज़ाम में। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से JRF हमेशा रह जाता है, या किसी एग्ज़ाम में हम 2-4 नंबर से रह जाते हैं, तो उसमें हमेशा ट्रिक या कोई एक मेथड काम आता है, जिसको आप अच्छे से बनाकर नोट कर लिया करें। कोई भी ट्रिक जो आपको बेस्ट लगा करे, जैसे कि मैंने ये अभी ट्रिक बनाई है, इसको आपको समझाया है आपके सामने। चलो क्वेश्चन नंबर अब 13 की ओर। विशुद्धि चक्र के 16 स्वरों में से कौन सा स्वर संबंध नहीं रखता है? ऊ, ई, अंग या किलय? इसका राइट आंसर है किलय। 16 स्वरों क्रम से आ, ई, ऊ, ई, ऋषि, लृ, लृ, ए, ओ, अंग और बड़ी अंग, ये हैं क्रम से। स्वरों में ये तीनों स्वर हैं, जबकि किला स्वर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर किला है। क्वेश्चन नंबर 14, आज्ञा चक्र किन 2 वर्णों से युक्त है? हा, का, छा, पा, हा, ला, हा, छा? इसका राइट आंसर है हा और छा। क्वेश्चन नंबर 15, हठ रत्नावली के अनुसार काल की अग्नि कहाँ स्थित है? अनाहत, विशुद्धि, मूलाधार, सहस्त्रार? इसका राइट आंसर है मूलाधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चक्र को कैलाश चक्र कहा जाता है? मूलाधार, मनस चक्र, हृदय चक्र, सहस्त्रार चक्र? इसका राइट आंसर है सहस्त्रार। कैलाश सहस्त्रार चक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौली क्रिया किस चक्र से संबंधित है? स्वाधिष्ठान, मूलाधार, विशुद्धि या फिर मणिपुर? इसका राइट आंसर है मणिपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चक्री कर्म किस चक्र से संबंधित है? मूलाधार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मूलाधार। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हठ प्रदीपिका व घिरण्य संहिता में षटकर्म का वर्णन है, जिसमें धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली व कपालभाति आते हैं। जबकि हठ रत्नावली में अष्टकर्म यानी कर्म 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें क्रमशः हम देखते हैं तो चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक तथा कपालभाति या कपालभस्त्री ये क्रमशः हैं, जिनमें चक्री व गजकर्णी अलग देखने को मिलते हैं। चक्री कर्म का संबंध मूलाधार से है। इसमें चक्री क्रिया में हम एनएस में गुदा मार्ग में उंगली डालकर इसकी सफाई करते हैं, इसलिए इसे हम मूलाधार से संबंधित मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किस चक्र को कंठ चक्र कहा जाता है? मणिपुर, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र या फिर स्वाधिष्ठान चक्र? इसका राइट आंसर है विशुद्धि चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहस्त्रार चक्र कितनी कलाओं से युक्त है? 12, 16, 8, 10। इसका राइट आंसर है 16। दोस्तों, जैसा कि आज हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखे जो किसी भी योगा एग्ज़ाम में आते हैं, अतः आप हमारे चैनल योगा ऑर्बिट से जुड़े रहें। आपको यहाँ पूरी UGC नेट से संबंधित पूरी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हमने योग का परिचय व इतिहास, प्राणायाम का परिचय, हठ योग का परिचय पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की वीडियो बना रखी हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को भी देख लें। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके बहुत काम की हैं और UGC नेट योग JRF में आपके काम आएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।